ये एफएक्स का है। ठीक है जी। प्रोग्रेस। ये तो एफएक्स का चार्ट है। मेरा अपना वाला ये है। हम्म। ये ओके। बहुत गंदा किया हुआ है यार, अभी नजर आया, बड़े टाइम फ्रेम पे तो बहुत गंद बनाया हुआ है। अच्छा ये यूज हो चुका है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ फिर। H4 का जोन था बिल्कुल, हाँ। इसको हटा देते हैं, जो यूज हुआ है ना उन जोन को। आप इसका करें ना, गोल्ड का एक नया चार्ट निकाल लें, उसके ऊपर जी जी जी, बिल्कुल। वो नया यही है ना, ये ओपन ही है ये। एफएक्स। बस कोई आ जाए अभी, लड़के मैसेज तो देख रहे हैं, जिशान भाई ने भी देखा है। आ जाएंगे वो अभी। भी। हाँ वेट करते हैं थोड़ा सा। आप बता दीजिएगा फिर, जब शुरू करना है फिर कर लेते हैं, तब तो कोई अगर कोई दूसरा बंदा वो इसके रिलेटेड किसी चीज का क्वेश्चन हो तो पूछ ले। वैसे भी वीकेंड है तो हाँ फारिग है, कुछ है तो नहीं वैसे भी। ये खा लो। करते हो आप ट्रेड? जी जी। ये पेड़ सारे ट्रेड करते हैं आप? नहीं नहीं, ये वैसे रखे हुए हैं, वैसे ये कभी कभार मेरा भाई है वो देखता रहता है। मैं तो सिर्फ गोल्ड और कभी कभार जो है, कभी कभार बिटकॉइन देख लेता हूँ बस। अच्छा 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 अच्छा। हाँ मोस्ट गोल्ड लाइकली देख। हो तो जी। कौन सा बिट गोल्ड के साथ सेकंड पेयर अगर ट्रेड करना हो, कौन सा बेटर है, यूरो यूएस? अ, अ, हाँ फॉरेक्स में बात करें तो फिर यूरो यूएसडी बेस्ट ऑप्शन है। हम्म। क्रिप्टो साइड पे जाए बस ओनली फिर बिटकॉइन जो है ना, लेकिन ये है कि बिटकॉइन की वॉलीटिलिटी और वो छोटे मोटे न्यूज से भी इतना ऊपर नीचे चला जाता है ना, तो फिर बंदे को गुस्सा आता है, मुझे तो फिर बहुत गुस्सा आता है, मैं तो नहीं वो करता फिर। सही बात। वैसे। अच्छा। अब हमारा तो मेन डिस्कशन जो थी आज के बारे में, मार्किंग है ना। जोन मार्किंग उसे लिख देते हैं, ठीक है। क्या कर रहा हूँ यार मैं। ठीक है। जोन मार्किंग। अच्छा इसमें ना सबसे पहले जोन मार्किंग में एक चीज आपको ये याद रखनी पड़ेगी ना, कि डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम पे आप जोन मार्किंग कर रहे हैं। उसमें ऐसा है ना कि कुछ लोग करते हैं कि हर टाइम फ्रेम पे जोन मार्किंग करते हैं ना। मार्केट इस तरह नहीं है, मार्केट के कुछ खास टाइम फ्रेम है जिस पे वो काफी अच्छा रिएक्शन देती है। जिस तरह वीकली जोन हुआ, डेली जोन हो गया, H4 हो गया, H1 हो गया, M30 और 15। 15 बहुत स्ट्रांग है, अच्छा 15 जो है ना, ये बड़ा अच्छा काम, 15 हो गया, H1 H4 ये तीन बहुत अच्छे काम करते हैं। फिर M15 से नीचे M5 पे आ जाए और M3 पे। M1 अगर ना भी लगाए, अच्छा इसके अलावा जो जोन है ना, जैसे हमारे पास M15 M30 के अलावा M45 है, या H2 है, या H3 है, उस पे हम हमें कब जाना चाहिए? उन पे हम तब जाते हैं जब ये बाकी टाइम फ्रेम पे हमें कोई जोन ना मिल रहा हो, ठीक है। तो उसके बाद हम इन जोन पे जाके वहां पर हम जोन मार्किंग करते हैं, वहां पर हम जोन देखते हैं, ठीक है। जोन मार्किंग के लिए सबसे पहले आपने ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी को मार्क करना होता है, लेकिन उसमें हमने क्या चीज देखनी होती है। ये जैसे ये है मिसाल के तौर पर, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसमें मैं जोन मार्किंग करता हूँ, मिसाल के तौर पर इस जोन की, मैंने इस जोन को मार्क कर लिया मिसाल के तौर पर, ये कोई ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी का एक जोन है, ठीक है। अब ये एक आइडियल जोन है, उसकी वजह क्या है, एक हमारे पास ये क्या है, लिक्विडिटी लो है, ठीक है। लिक्विडिटी में क्या होते हैं हमारे पास, स्टॉप लॉसेस होते हैं। मार्केट अगर यहाँ पर आएगी तो क्या करेगी, स्टॉप लॉसेस को हंट करके इसको नीचे टेस्ट, अच्छा मार्केट यहाँ पर ये भी कर सकती है, वो सिर्फ इसको हंट करके यहां से भी वापस चली जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऐसा भी करती है। जैसा मैं कल या परसों आपके साथ शेयर किया था कि हमारी ट्रेड 7 पिप्स रहकर चली गई थी, ठीक है, और अभी तक उस जोन पे नहीं आई है, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल है। सही। ठीक है। तो इस तरह भी कर सकती है, लेकिन अगर मार्केट इस सिचुएशन में ये काम करे, यहां से आके ये भी हंट करे और इस जोन को भी टेस्ट कर ले और उधर से चली जाए, तो फिर ये एक अच्छी, बहुत अच्छी ट्रेड आपको दे सकती है, ठीक है ना। ये दोनों सिनेरियोज में आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब सिर्फ लो हंट भी हो गया तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं, और अगर लो ना लो हंट होने के साथ नीचे स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी को वो मार्केट टच कर लेते हैं, तो उससे भी हम इन दोनों जोन से हम अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सही है। अच्छा सही। इस तरह। अच्छा अब ये जो मैंने जोन मेंशन किया है, कोई आप में से बता सकता है कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड?
रीजन के साथ। ये जो अभी आपने वो ड्राइंग पे मार्क किया हुआ है, ये हाँ हाँ ये। ये वैलिड है, अगर वजह ये है कि अगर रीजन नहीं, एक मिनट आप ना बताए शोएब भाई, अगर ये नए बंदे कोई हो जिनको समझ में ना आ रहा हो वो बताए, जो जिनको अपना आंसर कंफ्यूजिंग लग रहा है वो इसके बारे में थोड़ा सा बोले, कोई भी। मैं बता देता हूँ, वरना अगर किसी को तो वो ना हो तो कोई खैर वो कर ले, थोड़ा सा कोई इश्यू नहीं है। बता सकता है हर भाई। फहीम, आपको अंदाजा है इसके बारे में? जी बिल्कुल वैलिड है ये। ठीक है, अच्छा बस ठीक है, फिर बताइएगा मत, मैं आखिर में पूछता हूँ। ये कौन है? किंजा। इनका माइक तो नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं इनका माइक ओपन है या नहीं। अच्छा, किंजा नहीं तो ये राबिया, अगर बता सकती है राबिया। हेलो, हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। राबिया, ये माइक जरा ओपन करे, इसके बारे में बताया अगर आपको कुछ। ना हो गई, राबिया हो गई, इन दोनों में से कोई भी वो कर ले। कि माइक शायद इशू कुछ कर रहा होगा। अच्छा, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है आप लोग को तो खैर, अच्छा मैसेज कोई कर रहा है वैलिड है, अच्छा ठीक है, शायद वही भी वैलिड है। सही है। अच्छा स्केल, अच्छा अब ये वैलिड इस वजह से है ना कि, इसको गौर से सुनिएगा, ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर हमारे पास, ये हाई बन रहा है, ये लो बन रहा है, ये हाई बना और ये लो बना, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हाई था ना हमारे पास, मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया, तोड़ दिया और एक नया हाई हमारे पास बना दिया, नया हायर हाई अब ट्रेंड में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास वैलिड हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी। जब तक इसने इसको क्रॉस नहीं किया था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी, ये वैलिड नहीं था। अच्छा, इसके ऊपर क्लोजिंग में हम दूसरी चीज वॉल्यूम की शक्ल में देखते हैं। जब मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोजिंग करती है ना, तो इसके हम वॉल्यूम को भी चेक करते हैं कि अगर वॉल्यूम बड़ा हुआ तो उसे हम फेक आउट कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम नॉर्मल हो तो फिर हम कहते हैं कि ये सही ब्रेकआउट हुआ है। सही है। ठीक हो गया बस। सही है, ऐसा ही है नशीब भाई। जी 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 बिल्कुल। अच्छा। जी हेलो, कोई बोल रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब ये तो समझ आ गई होगी कि कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। उसके लिए मतलब देखना क्या है, उसके लिए सिंपली आपको देखना ये है, जो प्रीवियस, बिल्कुल प्रीवियस स्ट्रक्चर बना हो, बिल्कुल प्रीवियस स्ट्रक्चर वो ब्रेक होना चाहिए टुवर्ड्स जिस साइड पे ट्रेंड हो। अब ये हमारे पास सब ट्रेंड है, तो मैंने अगर ये लगाए हुए तो मुझे ये पता है कि ये स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ था, उसने नया हाई बनाया था, और इस वजह से इसको मैं वैलिड कह रहा हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक या एफजी यहाँ पे जो कुछ भी मैंने, मतलब मिसाल के तौर पर जो भी कुछ है ऑर्डर ब्लॉक एफजी, वो भी बताता हूँ कि कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ वैलिड होते हैं। अच्छा, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है जहन में कि यार हमारे पास तो यहाँ से डिफरेंट किस्म की भी बन सकते हैं, जैसे मिसाल हमारे पास ये है। अब ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एफजी यहाँ पे बन गया, ठीक है, एक यहाँ पे शायद कहीं बन जाए, और एक यहाँ पे हवा में बन जाता है। ये हवा में जो बनेगा ना, इसको मतलब काम ये कर सकता है, लेकिन इसको हम मार्क नहीं करते हैं। हम मार्क कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, जब ब्रेकर के बिल्कुल सामने या इसके नीचे, बिल्कुल इसके सामने आना चाहिए, यानी मतलब ये ब्रेकर है ना, जहां से ये ब्रेकर है, ब्रेक हुआ है, ये इसके सामने यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फीजी आया, या इसके नीचे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इससे नीचे आ गया, इस लो से भी नीचे यहाँ पर कोई हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक या फीजी आ गया, तो वो सबसे स्ट्रांग है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि मार्केट आएगी, इन सब की लिक्विडिटी खा जाएगी, इनके स्टॉप लॉस भी हंट करेगी, और स्मार्ट मनी को टेस्ट करके यहाँ से बाय चली जाएगी। तो ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक या एफयूजी या जो भी कुछ यहाँ पे मौजूद होगा, या बीपीआर, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। सही है। मैं इसको जरा डिलीट कर दूं, बिल्कुल ठीक। चार्ट पे बताते हैं अभी। सिर्फ मतलब मैं पहले ये इस पे फोकस करवाना चाह रहा था कि वैलिड कौन सा होता है, और वैलिड जो वैलिड नहीं होता है उसको देखना होता है, ठीक है। उसके बाद मोस्टली जब आपको एक लेवल के बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो फिर मैं उसके बाद लोग वीकली नहीं चेक करते, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है ना। अब ये हमारे पास चार्ट है, ये आप सिंपल इसको नॉर्मल नजर से देखे तो ये हमें क्या लग रहा है, ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, कोई भी इसके बारे में बता दे। ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मैसेज में ही बता दे, अगर कोई बोलना नहीं चाह रहा चैट में लिखते।
ये क्लियर, ये वीकली चार्ट है, ये मार्केट कहाँ जा रही है? मैसेज में कोई लिखते, कोई भी? अच्छा, ठीक है, शायद भाई ने लिख दिया बाकी। बुलिश है भाई। ठीक है, ये क्लियर नजर आ रहा है ना, ये इतना बड़ा उसने जो स्विंग लिया है इतना ऊपर, तो ये क्या है हमारे पास, ये बिल्कुल बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है। तो वीकली में आपके साथ बिल्कुल क्लियर सी बात हो गई है कि मार्केट कहाँ पे जा रही है, मार्केट क्लियरली ऊपर है, ठीक है। और इसने ऊपर ही जाना है, ये और कहीं जा भी नहीं और कहीं जाएगी भी नहीं। गोल्ड के बारे में हमेशा एक बात याद रख ले, सर भी यही बोलते हैं कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में बुलिश है। और सिंपल सी बात, एज अ मुस्लिम भी अगर हम चेक करें ना, तो दुनिया जितनी भी आगे जाएगी हमें पता है कि वो कयामत की तरफ जाएगी। तो कयामत की तरफ जाने का मतलब ये है कि दुनिया में लड़ाइयाँ होंगी, ये चीज होंगी, और ये मतलब इस तरह की चीजें होंगी ना। तो जो भी लड़ाई या दुनिया में कोई भी बैड न्यूज हो, गोल्ड पे हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। पॉजिटिव इन द सेंस कि मतलब अगर कोई लड़ाई हो रही है तो गोल्ड बुलिश जाएगा। कोई भी बड़ी लड़ाई होगी, कोई भी ऐसी बैड न्यूज, बड़ी बैड न्यूज, गोल्ड को हमेशा ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन इस तरह की बैड न्यूज जैसे कि कोरोना वायरस था 2020 में, उसमें शायद ये ऊपर ना जाए। वजह क्या होती है कि आप घर में महसूर होते हैं, आपको कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब आप टोटली डिजिटलाइज हो जाते हैं, जैसे हम बस डिजिटलाइज हो गए थे कोरोना के टाइम पे, सिर्फ मोबाइल से ही हर चीज कर पाते थे। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सोना गिरा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक आदमी घर से निकलेगा नहीं कमाने के लिए, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो कमाएगा फिर कब, ठीक है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि आप घर पे बैठ जाए। तो इन द लॉन्ग टर्म, सिंपल सी बात, गोल्ड कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 300-400-500 डॉलर गिर जाए, ठीक है, जैसे 5,000 पिप, 6,000 पिप, 7,000 पिप शायद गिर भी जाए, लेकिन उसे रिटेस्ट कहते हैं, वो गिरना नहीं होता, ठीक है। अच्छा, आप मैं अगर आपको बताऊं गोल्ड बियरिश कब होगा, वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। जब वो क्रॉस करेगा 2536 को, ठीक है, 2536 के नीचे क्लोजिंग जब देगा, तब जाके हमारे पास क्या होगा, बियरिश होगा। लेकिन अगर सही से बियरिश होना है, तो मतलब मैं कहूँ कि बस ये वाकई में सही अब बियरिश हो गया है, तो फिर उसको ये जोन 1600 का जो जोन है, 1614, 1600, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये वाकई में बहुत ज्यादा बियरिश हो जाएगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल वाली बात है, ठीक है, ये मुश्किल है, बहुत नामुमकिन वाली बात है, मतलब दुनिया में बिल्कुल फुली अमन हो जाए, ठीक है, फिर हाँ हम कह सकते हैं कि जब ईसा अलैहि सलाम आएंगे उस वक्त जब वो इंसाफ करेगा, तो वो दौर के हिसाब से अगर हम चेक करें तो वाकई में, बाकी मुश्किल है इस दुनिया में जो हालात चल रहे हैं ना, उसके हिसाब से अगर हम इसको जज करें तो ये इम्पॉसिबल है कि ये चीज नीचे आ जाए, ठीक है। अच्छा, मतलब ये मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स आपको चेक करने होते हैं, उसको गोल्ड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। फंडामेंटल्स क्या, कि मतलब कोई भी जंग हो रही है, कोई भी ऐसी, अच्छा, ऐसी न्यूज जो फिजिकली बैड हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो जैसे कोरोना आ गया था तो हम मैसूर हो गए थे घरों में और हमारा हर चीज हम डिजिटलाइज हो गए थे, नहीं, ऐसे नहीं। जैसे फिजिकली वॉर स्टार्ट हो गया, किसी मुल्क में जलजला आ गया, मतलब कोई मुल्क का इकोनॉमी उसकी डूब गई, कुछ भी ऐसी चीजें हो गई ना। अच्छा, ये होता क्यों है, ये भी तो एक सवाल है ना। अब ये इस तरह होता है ना कि मतलब हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, ठीक है, बड़े लेवल के इन्वेस्टर, जो हमें नहीं मालूम कि कौन है, तो वो इन्वेस्टर जब हमारे मुल्क में कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि मार्शल लॉ लग जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो अपना सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इनटू गोल्ड। क्योंकि गोल्ड को क्या माना जाता है, सेफ हेवन माना जाता है, ठीक है ना, इन इन्वेस्टमेंट की शक्ल में या उसमें सेफ जोन है, ठीक है, सोना। अच्छा, मैं इसको आपको मिसाल ऐसी भी दे सकता हूँ कि मतलब एक जंग है, ठीक है, उस जंग में मिसाल आपके मुल्क जैसे मिसाल गजा की मिसाल ले लेते हैं, वो इतनी तबाह हालत सूरत में है ना, तो उसके अपने नोट नहीं चलते। तो वो अगर आपके साथ वहां पे सोना हो, ठीक है, सोने का एक छोटा सा वो आप किसी को दे के उससे आप कुछ खरीद सकते हैं, ऐसा है कि नहीं, वहां पे मतलब इजीली आप ये कर सकते हैं, किसके थ्रू, सोने के थ्रू। तो मतलब सोना दुनिया के हर कोने में चलता है, अब उसे बिल्कुल। जहां भी लेके जाएंगे ना। अब मैं पाकिस्तानी नोट गजा में ले जाऊं तो वो नहीं चलेगा, हाँ शायद $1 है वहां पे चले, उसके अलावा मुश्किल है मैं किसी भी नोट को लेकर जाऊंगा वो वहां पे नहीं चलेगा, वो पहचाने की नहीं उससे ये क्या है। वहां पे अगर आपको चलाना है तो या तो उनका अपना नोट होना चाहिए या शायद डॉलर, शायद मैं कह रहा हूँ, मतलब कंफर्म नहीं। उसके अलावा सोना, सोना आपको पता है कि, अच्छा, इसके अलावा मतलब लोहा भी चल सकता है, चांदी भी चल सकता है, लेकिन आप अगर एक छोटी सी भी चीज ले तो आप इतना बड़ा लोहा तो नहीं अपने साथ पहरा सकते ना, उसकी कीमत उतनी नहीं है। सोना बहुत भी छोटा हो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो मतलब जितनी छोटी चीज और उसका मतलब कीमत ज्यादा, तो वो उतनी महंगी बिकेगी, सही है ना।
तो इन द बिल्कुल। सेंस सोना इस वजह से जो है ना सेफ हेवन माना जाता है, और ये दुनिया के हर मुल्क में आप ले जाकर बेच सकते हैं, आप उससे अपनी जिंदगी चला सकते हैं, हर एक काम आप सोने से कम से कम कर सकते हैं। सही है। तो ये फंडामेंटल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा था कि फंडामेंटल भी जरूरी होते हैं कभी कभार। मतलब आपका सोना ऐसे हवा में टूट जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि हो क्या गया है, तो वो फंडामेंटल होते हैं। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ वीकली से। सही है। ये अब हमारे साथ वीकली जोन है। आप लोग अपने पेन ओपन करके मुझे कोई भी बता दे कि इसमें हमारे पास अभी वैलिड एफईजी कौन सा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये वॉल्यूम को भी बंद कर देता हूँ। ठीक है। शोएब भाई आप पहले फिलहाल ना लगाएं। पहले ये नए बंदे कोशिश करें अपना पेन ओपन करके इसमें कोई मुझे वैलिड एफईजी लगा दे। जहां से हम, मैंने अभी आपको समझाया कि हम ब्रेकर के नीचे जो अच्छे एफईजी आएंगे हम उनको मेंशन कर देंगे। सही है। जरा कोई भी आप में से पेन ओपन करके लगाएं, इस पे मार्किंग करें। ठीक है। इसके अलावा ये बाकी भी अपना पेन ओपन करके मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, लगा ले, इसको रिमूव ना करें। सही। अच्छा, बाकी कोई? ये बाकी तो मेरे ख्याल से सबने लाइन, शोएब भाई आप अपनी लाइन लगा दे बस, फिर मैं बताता हूँ। मेरे नजदीक तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ये जो ऊपर लाइन लगाई मेरे ख्याल से एक अवैस ने लगाई है, एक फहीम ने लगाई थी। फहीम आपने लगाई थी ना ये रेड वाली? ये किसने लगाई थी? शायद भाई ने अच्छा लगाई थी मेरे ख्याल से। अच्छा, शायद भाई ने लगाई थी। सही है। फहीम वाली घेरे, अच्छा फहीम ने ये लगाई थी। सही है, सही है। ठीक है। तो शाहिद भाई ये भी रिमूव कर दिए। सबर, मैं किधर गया, उसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अभी बस ठीक है, जिन्होंने लगाई है खुद उनको समझ आ जाएगी। जिन्होंने ये वाली ये फिजी लगाई थी, बजाय ये फिजी तो बिल्कुल है। अब ऐसा है नहीं कि ये फिजी है नहीं, लेकिन आप जरा गौर से चेक करिए वे कहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है कि नहीं आई। ये फिजी के अंदर इसको मेडिकेड मेडिकेड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब इसको खा गई है। इस फिजी के अंदर हमारे पास जितना माल पड़ा हुआ था उसको इसने खा लिया है। ये देखे ना, ये इसके अंदर विक आ गई थी। तो ये तो वैलिड नहीं हुई, ये तो हमारे पास क्या हो गई, खत्म हो गई। इसके अंदर विक आई थी। जिन्होंने भी ये निशान लगाया था ये वैलिड नहीं है। सही है। तो ये इसके अंदर मार्केट ने ये विक मारी, ये वैलिड नहीं है हमारे पास, ये एक्सपायर है। इसके अलावा दूसरे मेरे ख्याल से ये किसी के कुछ लोगों ने ये भी लगाया हुआ था। हाँ, ये वाला, ये इसमें भी आप चेक करिए विक आई है या नहीं आई। आई है या नहीं आई? आई है ना। तो ये जब इसके अंदर विक आई है तो क्या ये हमारे पास वैलिड रह गई है या नहीं है? नहीं है ना ये वैलिड। सही है। तो ये भी हमारे पास एक्सपायरी, देख ना इसके अंदर विक आई है। सही है। अब यहाँ पर एक मेरे ख्याल से वो लड़की कौन सी थी, वो येलो कलर में उसने लगाया था ये वाला, उसने भी मार्क लगाया। ये, राबिया ने। हाँ ये उसने सबसे बेस्ट लगाया। ठीक है। अच्छा, उसने सिर्फ ये नहीं कि ये फिजी, सिर्फ ये फिजी मौजूद है और इसको हंट नहीं किया, नहीं, ये फिजी भी है और प्लस ये हमारे पास पीछे ब्रेकर है। ठीक है। एक तो ये बहुत स्ट्रांग है। इस जोन पे जब भी आएगी तो यहाँ से आपको एक अच्छी बाय एक्सपेक्टेड है, मिल सकती है। मैं वीकली जोन के लिहाज से बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो जोन था ये भी नहीं वैलिड, ये भी नहीं वैलिड। ये क्यों वैलिड है? क्योंकि ये फिजी टेस्ट नहीं हुआ, बहुत छोटा है लेकिन बारीकी नजर से पता लग जाता है। और दूसरा इसमें क्या था, ये जोन बिल्कुल ब्रेक करके आमने सामने आ गया। सही है। तो ये वैलिड है और सबसे बेस्ट जोन है। जिस राबी ने लगाया तो शाबाश, ये बड़ा सही जोन आपने लगाया है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा खैर और कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी इस जोन में मैं आपको बताता हूँ, ये जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें आप मुझे लगा के दे, मार्किंग करके दे। आप लोग इसके इसके अंदर आप लोग अपनी मार्किंग करके दिए, मैंने आपको जोन बता दिया है। ये जो है ना, ये इसके अंदर आप लोग अपनी मार्किंग करके दे। नहीं नहीं, ये छोड़े, ये छोड़े, अवैस भाई ये छोड़े। शोएब भाई आप फिलहाल ना लगाए, आप हटा दे, आप हटा दे, आप डिलीट कर दे।
अभी आप लोग लगाए? अच्छा, सही है, बाकी लगाएं, जल्दी करें। लगाएं, बाकी किधर गए, शर्मा गए क्या फहीम भाई? अच्छा, सिर्फ एफईजी नहीं, ऑर्डर ब्लॉक भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एफईजी की बात कर रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक भी लगा सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि उसको आप मिस कर रहे हो। देखो मैंने एक हलवा दे दिया है, क्योंकि मुझे कुछ नजर आ रहा है। मिटिगेटेड है सारे, सारे मिटिगेटेड। अच्छा, आपके लिहाज से सारे मिटिगेटेड है। हाँ जी। अच्छा, सबर, ये बाकी मार्किंग करके फिर मैं बताता हूँ आपको। हम्म, बाकी कोई भी अगर लगाना चाहे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों का आप मेंशन कर सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, साथ भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हलवा दे रहा हूँ मुंह में, अभी समझ जाना चाहिए आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात है, एक और मैं आपको हला दे देता हूँ, बारीकी की नजर से चेक करें, जरा नजर बारीक रखें, इन चीजों पे नजर बारीक रखनी होती है। चले मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने मार्किंग कर दी है, मैं इसको हटा देता हूँ, सही है। अच्छा, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये विक यहाँ तक आइए तो जिन्होंने अगर ये फीजी मार्क किया हो तो वो हमारे पास खत्म है, लेकिन अगर किसी ने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हो ना, ये वाला, ठीक है, तो ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल वैलिड है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हद से ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी वजह बताता हूँ, ये क्या हमारे साथ मौजूद है, लिक्विडिटी है। मार्केट अगर यहाँ पर इसके एसएल हंट करने आई है, अगर आ गई और जैसे ही इसको एसएल हंट करेगी और इसको टेस्ट किया, तो यहाँ से बहुत स्ट्रांग बाय मिल सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा जोन है, ये जो जिसने भी मार्क किया है, अगर ऑर्डर ब्लॉक उसने मार्क किया हो तो फिर तो सही है, अगर उसने एफईजी मार्क किया हो तो वो गलत है, ठीक है। एफईजी यहाँ पर ये देखे ना, टेस्ट हो चुका है, सही है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास क्या है, ये वैलिड है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेरे ख्याल से एक मिनट, ये मैं इस एफईजी को चेक कर लूँ, ये सही है। स्मार्ट, हाँ स्मार्ट, ये है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये था मेरे ख्याल से, सही है। तो ये एफईजी भी हमारे पास वैलिड है, सही है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एफईजी जिसने मार्क किया हुआ है ना, ये बड़ा अच्छा है, ये भी वैलिड है। काम का एफईजी है, किधर गया, सॉरी, ये वाला, ये वाला एफईजी, ठीक है। ये जो एफईजी है ना, ये थोड़ी सी बारीकी नजर से आप करें ना, ये देखे ना, ये हमारे पास बिल्कुल वैलिड एफईजी मौजूद है, सही है, ये बिल्कुल टेस्ट नहीं हुआ। और इसके ऊपर क्या है, हमारे पास एक विक भी आ रही है, उसके उसके विक के नीचे क्या होता है, स्टॉप लॉसेस, स्टॉप लॉसेस के बिल्कुल नीचे हमारे पास स्मार्ट मनी है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग और उसके बाद डायरेक्ट इसको टेस्ट करेगा, तो यहाँ से और भी अच्छी बाई हमको मिल सकती है, लेकिन उससे पहले ऑर्डर ब्लॉक और ये, तो पहले इनको रिस्पेक्ट मिलेगी, फिर आके इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो इस तरह ये चलेगा, सही है। अच्छा, उसके अलावा अगर किसने ये ऑर्डर ब्लॉक भी मेंशन किया है ना, ये वाला, ये बड़ा लंबा सा, तो ये भी बिल्कुल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये अच्छा खासा काम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसके साथ अगर आप इस एफईजी को भी ड्रैग करके अंदर ले आए, तो बिल्कुल एक बात, एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल मार्केट, जब ये देखे ना, इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि वो मेंशन नजर आए, सही है। अब ये देखे, इसको हंट करके जैसे इसको टेस्ट करेगा, तो यहाँ सर बहुत बड़ी बाई मिल सकती है। उसके अलावा कुछ बंदों ने ये भी मेंशन किया हुआ था, ये ये एफईजी, तो ये बिल्कुल वैलिड एफईजी है, ठीक है। और ये वैलिड वैलिड भी है, प्लस किसके साथ आ रहा है, ब्रेकर के साथ आ रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एफईजी भी है, ठीक है ना। ये किसके साथ आ रहा है, ब्रेकर के साथ आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ये वीकली में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया कि किस तरह मार्किंग करते हैं। मतलब जो एफईजीज हवा में आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो एफईजी आउटर ब्लॉक लिक्विडिटी के नीचे आते हैं या जो ब्रेकर के साथ आते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, सही है ना।
अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। इसके बाद अच्छा, मैंने वीकली में अपनी मार्किंग की, अब इस तरह मैंने जैसे आपको बताया इस तरह। इसके अलावा फिर इसके बाद मैं डेली में चला जाता हूँ। पहले मैं चलो वीकली में कर देता हूँ, ताकि आपको साथ में वो भी नजर आए कि मैं फिर उनको क्या करता हूँ अगर। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ सिर्फ ये वीकली में एक सिर्फ ये मार्किंग हुई है, ठीक है। नजदीक नजदीक की मार्किंग, अब यहाँ पे मैं वैसे ही जाना नहीं चाह रहा, लेकिन चलो आपके लिए एक दो कर भी देते हैं, ताकि फिर नजर आए कि हम शायद अगर नीचे जाते भी हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमने मेंशन करी कि ये फिजी बस, बाकी यहाँ पे कुछ वैलिड है नहीं, तो वीकली में हम नहीं करते। दिल्ली में गए हम, अच्छा। अब दिल्ली में अगर इस जोन को थोड़ा सा ऐसे जूम आउट करके चेक करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? ये जो नए बंदे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कोई भी। कोई भी इसके बारे में। बोलो, क्या हो गया? रोजा है? जी, बिल्कुल सही। और भी कोई अगर बोलना चाहे तो, एनीवन? अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं रेंज। लेकिन रेंज किस लिहाज से बोलेंगे? ये डेली में है तो डेली के लिहाज से रेंज है, ठीक है। तो डेली के रेंज को आप H1 से नहीं फिर कंपेयर कर सकते हैं, वो डेली में रेंज रहेगा, H1 में उसको आप नहीं डाल सकते, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारे पास डेली में रेंज हुआ। तो इस रेंज के अंदर डेली के लिहाज से जो भी एफईजीज ऑर्डर ब्लॉक आएंगे उसको हम मेंशन नहीं करेंगे, उससे नीचे ही को मेंशन करेंगे। इसके ऊपर कोई मार्केट अभी फ्रेश बनी नहीं होनी, नहीं हुई। अगर बनी होती कोई, जैसे मिसाल हम बिटकॉइन ले लेते हैं, तो फिर उसको भी हम मेंशन करते हैं, लेकिन जो रेंज के अंदर आएगा ना, उसको हम उसी टाइम फ्रेम में नहीं मेंशन करें। जैसे अभी हमें क्लियरली डेली में नजर आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, रेंज है, तो इसमें हम किसी चीज को भी मेंशन नहीं करेंगे, सही है। अच्छा, इसके बाद अब अगर आप और से चेक करें, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लिक्विडिटी जहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, वो कौन सी जगह पर है? जे मतलब जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो वहां पे लिक्विडिटी हंट हो जाएगी, अच्छे खासे स्टॉप लॉस है। बाय साइड बता दे, बाय साइड मतलब रनिंग प्राइस की जो नीचे है, रनिंग प्राइस के ऊपर नहीं। शोएब भाई, ये पहले ना करें, कोशिश करें आप आखिर में करें। आप इनको पास कर देते हैं बाल, इनके लिए अपने आप छोड़ दिया करें। अच्छा, इसके अलावा मटाए मत, मिटाए मत, अवैस भाई सही था, मिटाए मत। शायद भाई मैंने लिक्विडिटी का पूछा है, फिजी का नहीं पूछा। इसके अलावा भी कोई अगर नजर आ रहा हो तो उसको भी मार्क कर दो, कोई बात नहीं। चलो सेल साइड मार्क कर दो, मतलब बाइंग प्राइस से जो ऊपर है उसको मार्क कर दो। प्राइस पे मार्क कर दो। अच्छा। अच्छा, अभी आपने लिक्विडिटी मार्क कर दी है, अब लिक्विडिटी के नीचे स्टॉप, सॉरी, एफईजी मार्क, एफईजी बता, एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक जो भी है, मतलब एफईजी हो या ऑर्डर ब्लॉक है, बस जो भी हो। बल लिक्विडिटी के नीचे, लिक्विडिटी के, एक मिनट, अभी अभी दोबारा करें, चले दोबारा करें। लिक्विडिटी को एक लाइन दे दे और एक उसको दे दे, उसके नीचे के स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स को। चले बिस्मिल्लाह करें। अवैस भाई, ये जो आपने ये लाइन मार्क की है, ये कौन सी लिक्विडिटी है? स्मार्ट मनी है या रिटेल है? ये जो आपने पेन से लाइन लगाया, रेक्टेंगल नहीं, ये पेन से जो आपने लाइन लगाया लगाया, ये कौन सी लिक्विडिटी है? हाँ, सर इसका। ये जहाँ पे सबके स्टॉप लॉस होंगे ना, ये वो वाली लिक्विडिटी है। अच्छा, और ये जो आपने मार्क किया है तो ये कौन सी है? ये सर एफवीजी है। नहीं, लिक्विडिटी कौन सी है? ये सर स्मार्ट मनी के ऑर्डर है। हाँ, इसको अगर सादा जबान में बोले ना, तो ये वाला जो पैसा है ना, ये हमारा पैसा है, सही है। और ये वाला जो पैसा है ना, ये स्मार्ट मनी का जो बड़ा पैसा है, जो मार्केट को हिला सकता है, ये वो वाला पैसा है, सही है।
जी सही है अच्छा सर। अच्छा। आप ये जो एफिजीज आपने ये वाला मार्क कर दिया है, आया ये एफिजी वैलिड है या नहीं है, ये भी जरूरी क्वेश्चन है। कोई भी बता दे। वैलिड जी होगा सर। सर ये। अच्छा, वैलिड क्यों होगा, वैलिड की वजह? सर ये कंफर्म हाई है क्योंकि और इसने हाई को। अच्छा है इस बारे में कोई अपनी राय रखने, डॉक्टर साहब? कोई भी? वैलिड है। अच्छा, वैलिड तो है, मुझे भी पता है ना, रीजन के साथ बताना है ना। वैलिड का तो मुझे भी पता है कि वैलिड है, अब रीजन भी बंदा शेयर कर दे तो अच्छी बात है। चले, आप सबको बीपीआर का, ओहो बता दिए सॉरी, लेकिन बीपीआर का तो आपको पता है ना। चलो मुझे यहाँ पे अब बीपीआर ढूंढ के देखा है। स्ट्रॉन्ग भी, चलो मैं आपको जोन ही बता देता हूँ, उस जोन के अंदर है, इस जोन के अंदर है ये, इस जोन के अंदर है। अब तो आसान हो जाएगा ना। अच्छा सॉरी, सॉरी, ये बीपीआर नहीं है, माजरत माजरत, मुझे नजर आ गया था बीपीआर था, लेकिन वो विक मुझे नजर नहीं आई थी। ये बीपीआर नहीं है, माजरत के साथ सॉरी, एफईजी है, बीपीआर नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं गलत हो गया सॉरी। मैंने भी नजर दूसरी जगह पे, ये जो है वैलिड क्यों है, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर किया है, कंफर्म है।